गाड़ी रखने वालों के लिए यूपी के मेरठ से अच्छी खबर है। मेरठ के कुख्यात चोर बाजार पर बड़ा एक्शन हो रहा है। दूसरे प्रदेशों से चोरी की गई गाड़ियों को कबाड़ बना देने के सबसे बड़े गोरख धंधे को ध्वस्त करने के लिए मेरठ पुलिस ने बड़ी मुहिम शुरू की है। मेरठ के बदनाम कबाड़ी बाजार की बड़ी मछलियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। चोर बाजार के सरगनाओं को न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि उनकी करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये मेरठ का कुख्यात चोर बाजार है। ये हिंदुस्तान का वो ठग बाजार है जहां मिनटों में अच्छी खासी गाड़ियों को कबाड़ बना दिया जाता है। अब मेरठ के इस चोर बाजार पर शामत आई हुई है। इस चोर बाजार पर पुलिस का कहर बरपा है। करोड़ों के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का ताबड़तोड़ हथौड़ा चल रहा है। मेरठ का ये वही कुख्यात सोतीगंज चोर मार्केट है जहां यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे कई अन्य राज्यों से चोरी के वाहन आते हैं और यहां पर कबाड़ बना दिए जाते हैं। दूसरे राज्यों से यहां चोरी के वाहन आते थे तो उन्हें काट पीट कर जरूरत के हिसाब से बेच दिया जाता था। पिछले कई दशकों से ये मार्केट फल फूल रहा था, लेकिन जब भारत के सबसे बदनाम चोर बाजार में मेरठ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो कबाड़ी बाजार के करतबबाजों को साफ सूंघ गया। मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने यहां चार्ज संभालते ही कबाड़ियों की शामत शुरू कर दी। पिछले दिनों मेरठ पुलिस ने चोर बाजार की कई बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा था। जो चोरी के कारोबार से जुड़े थे उनको न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनकी करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया गया। लगातार कई महीनों से ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में विभिन्न मुकदमों में करीब 60 से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं और जो बड़ी हमें सफलता मिली वो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो हमने संपत्तियां कुर्क की हैं उसमें उसकी वजह से यहाँ का जो माफिया था उसको बहुत गहरी चोट पहुँची है। तो कुल 7 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में 40 के आसपास लोग वांछित थे। उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, वो जेल गए और इन सभी मुकदमों में हम लोगों ने जो अवैध संपत्ति थी, जो अपराध से अर्जित की गई थी, उसका पता लगाया। मेरठ पुलिस के मुताबिक इस चोर मार्केट का असली मास्टरमाइंड हाजी गल्ला रहा है। पुलिस ने सबसे पहले हाजी गल्ला को गिरफ्तार किया, उसके बाद चोर बाजार के दूसरे कबाड़ियों के खुलासे होते गए। पुलिस पूछताछ में पता चला कि हाजी गल्ला पहले एक मैकेनिक था, बाद में धीरे धीरे उसने अपनी एक टीम बनाई और मेरठ से दिल्ली तक अपना चोरी का कारोबार फैला दिया। हाजी गल्ला की अब तक करीब 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, जिसमें 3 बड़े घर और 1 बड़ा गोदाम शामिल है। हाजी गल्ला के सिर्फ गोदाम की कीमत ही 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हाजी गल्ला की कई राज्यों में प्रॉपर्टी है, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। हाजी गल्ला निश्चित तौर पे एक यहाँ के पूरे मार्केट का एक बड़ा नाम था यहाँ का और करीब 30 वर्षों से जो हमारी सूचना मिली है उसमें ये था कि ये यहाँ पे एक्टिव था। पहला मुकदमा इस पे आपराधिक दर्ज हुआ है सन 2004 में और उसके बाद से अभी तक लगभग 35 के आसपास मुकदमे इसमें तमाम राज्यों में दर्ज हैं। जब हमने इसकी संपत्तियों का पता लगाना शुरू किया तो काफ़ी मात्रा में संपत्तियाँ आई। 3 घर और 1 बड़ा गोदाम अभी तक इसका मेरठ में सामने आ चुका है। मेरठ पुलिस के मुताबिक दिल्ली में कार पार्किंग की बेहतर सुविधा नहीं है। लोगों को 24 घंटे अपने घर के बाहर या अन्य किसी जगह पर सड़क किनारे ही गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। इसका फायदा मेरठ के चोर बाजार के खिलाड़ी भी उठाते हैं। उन्होंने वाहन चोरी करने के लिए पूरी रणनीति बना रखी थी और पुलिस की तरह बीट बनाकर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम की जिम्मेदारी देते थे। रेकी करने के लिए अलग अलग लोग थे और चोरी करने के लिए अलग, जबकि सप्लाई करने के लिए दूसरे लोगों को रखा हुआ था। गाड़ियों की चोरी का ये गोरख धंधा देश के 200 से ज्यादा जिलों और 10 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ था। इन सभी राज्यों में चोरी के वाहनों का कंट्रोल कुख्यात कबाड़ी हाजी गल्ला और हाजी इकबाल के हाथों में रहता था। दोनों ही कबाड़ियों पर कई राज्यों में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।